यूनियन बजट 2026-27 को शुरू होने में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बाकी है। ये बजट कई मायनों में खास होने वाला है। इसके खास रहने की कई वजह है, जैसे कि ये देश का 88वां बजट होगा और तो और निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया जाने वाला ये 9वां बजट होगा और तो और 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट भी लागू होने वाला है। ऐसे में मिडिल क्लास को इस बजट से काफ़ी कुछ उम्मीदें हैं। न सिर्फ मिडिल क्लास बल्कि हर सेक्टर को अलग अलग अपेक्षाएं हैं इस बजट से, और बजट के इस खास शो के जरिए हम आप तक वो सारे एक्सपेक्टेशंस पहुंचाते हैं। तो इसी पर और गहराई से बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं समीर दलाल, जो कि प्रेसिडेंट है नटवर लाल एंड सन स्टॉक ब्रोकर्स। सर, वेलकम टू जागरण बिजनेस। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच रिया। तो सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे, सैलरीड क्लास को लेके सबसे पहले मेरा सवाल होगा कि इस बजट में हम सैलरीड क्लास की तरफ से क्या कुछ राहत की उम्मीदें लगा सकते हैं? क्या जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है, जो 75,000 तय की गई है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है बजट में इस बार? जी, तो पहले लेट्स लुक एट सैलरी क्लास में अप टू 12 लाख की जो इनकम थी जी वो तो टैक्स फ्री हो चुकी थी। जी तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट कि ये बजट में गवर्नमेंट और कुछ टैक्स ब्रेक दे सके, बिकॉज ऑलरेडी एक लास्ट ईयर उन्होंने रिलीफ दी थी और फिर उसके बाद दे फॉलोड दैट अप विद द जीएसटी टैक्स कट जो हुई थी। राइट। तो ऑलरेडी there's lot of been incentives been given for consumption to the salary class. तो ये बजट में ऑनेस्टली मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं है। मार्केट कैन ऑलवेज वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहत तो बहुत होती है पर हर चाहत फुलफिल नहीं होती है। सो आई डोंट थिंक कि देयर इज गोइंग टू बी एनीथिंग दैट मेजर कम्स थ्रू इन दिस बजट। ये बजट एक थोड़ा टाइट रोप वॉक जैसे होने वाला है। बैलेंस करने का है कि आप स्पेंडिंग कंट्रोल में रखो, आपके टैक्स कलेक्शंस आए and you meet the fiscal deficit. तो to meet all of these things, I don't see कि कोई scope है कि government could give some tax breaks to salaried या middle class या any of that. मेरा expectation तो नहीं है। ओके। सर, जो नया टैक्स रजीम है उसके स्लैब को क्या और रैशनलाइज बनाने की ज़रूरत है, ताकि जो लोगों के हाथ में जो पैसे हैं वो ज़्यादा पहुंच सके, अगर हम डिस्पोजेबल इनकम की बात करें तो? और लाइक आई सेड ऑलरेडी राहत काफी दे चुकी है। सो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू देखिए, द रियल बेनिफिट शुड बी गिवन टू द लोएस्ट इनकम पीपल, राइट? राइट। जो दे चुकी है टू इंक्रीज दी स्लैब्स आफ्टर 18 lakhs 20 lakhs 24 lakhs जो भी वो बढ़ाएंगे, इट्स रियली नॉट गोइंग टू हेल्प द मासेस। एंड ऑल्सो लाइक आई सेड कि गवर्नमेंट वांट्स टू एंश्योर कि उनकी कलेक्शंस अच्छी रहे, बिकॉज गवर्नमेंट एक्चुअली इज ऑल्सो गोइंग टू हैव टू, उनका भी स्पेंडिंग आना चाहिए इन द बजट, गिवन द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर से अभी भी उतनी केपेक्स की इन्वेस्टमेंट्स फिलहाल नहीं हुई है। सो डिफिकल्ट फॉर मी टू से, या आई एम सेइंग, आई एम एक्चुअली स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग कि देयर विल बी नो चेंज इन द टैक्स स्लैब्स that are there, neither will they increase the limits that किसी को भी दी गई है। ये बजट में ऐसा कुछ ऐसा नहीं आने वाला है मेरे हिसाब से। ओके। सर, आपने केपेक्स की बात करी, तो पिछली बार जो ये टारगेट था ये 11.21 लाख करोड़ का था, तो हम इस बार कितने की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हम बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं या नहीं? तो वी हैव टू होप कि बढ़ोतरी हो। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि लाइक आई जस्ट सेड कि प्राइवेट साइड केपेक्स हैज बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग। क्यों डिसअपॉइंटिंग रही है? क्योंकि कंजम्पशन उतना पिकअप नहीं हुआ है। यस, एक ऑटो सेक्टर एक है जहां पे पिकअप हुई है, जहां मैनेजमेंट्स बोल रहे कि उनको कैपेसिटी डालनी पड़ेगी। सो महिंद्रा इज टॉकिंग ऑफ वर्किंग एट फुल कैपेसिटी। मारुति इज सेइंग कि वी आर गोइंग टू पुट इन अनदर प्लांट व्हिच इज गोइंग टू बी अ 30,000 crore इन्वेस्टमेंट। सो अपार्ट फ्रॉम द ऑटो सेक्टर, इफ यू गो आउटसाइड, वहां पे उतनी कैपेसिटी नहीं डाली जा रही है, एंड दैट इज नीडेड। सो टू बूस्ट कंजम्पशन, नाउ गवर्नमेंट्स लास्ट ऑप्शन इज, आपने ब्रेक्स तो दे दिए, नाउ यू कीप स्पेंडिंग गवर्नमेंट केपेक्स। अगर आप करोगे तो इट काइंड ऑफ क्रिएट्स जॉब्स, सो दैट इज एक्सपेक्टेड। सेकेंड, गवर्नमेंट का केपेक्स इज वन साइड, बट गवर्नमेंट नीड्स टू इंक्रीज द पीएलआई। अभी हमारे 2 लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे हिट आई है आफ्टर नॉट बीइंग एबल टू साइन अ ट्रेड ट्रीटी विद द यूएस।
वन इज टेक्सटाइल सेक्टर जो लेबर इंटेंसिव रहता है, गारमेंटिंग, और दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशली, क्योंकि पॉलिशिंग में, जेम्स में पॉलिशिंग, ज्वेलरी में मेकिंग, ऑल ऑफ दीज आर वेरी लेबर इंटेंसिव, क्योंकि ये एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय हैंड। राइट। क्योंकि डील साइन नहीं हुई है, हमारे एक्सपोर्ट्स हैव स्लोड डाउन, एंड दैट सेक्टर इज समथिंग दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द लोअर क्लास। तो गवर्नमेंट विल प्रोबेबली हैव टू कम अप विद सम सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव स्कीम, या फिर टैक्स, इंटरेस्ट सबवेंशन, या कुछ ना कुछ आना पड़ेगा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड टू एंश्योर कि दिस सेक्टर जो हिट हुई है बिकॉज ऑफ दीज ड्यूटीज दैट वी आर फेसिंग कैन survive through that. And जब हमारा ट्रीटी कभी भी साइन हो जाता है, it will get signed. It's a question of now maybe a month or 2 months. I mean, हम लोग बोल रहे हैं month or 2 months, but ये extend होते ही जा रहा है. But once it gets signed and hopefully we can restart exporting, that sector can start to thrive and create more job opportunities. In effect, consumption को drive करेगी and then the capex follow करेगी. So this is the only solution that is left for the government is जो सेक्टर्स पे पेन है वहां पे कुछ इंसेंटिव्स दी जाए कि दो सेक्टर्स स्टार्ट इन्वेस्टिंग अ लिटिल मोर, बट इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म, नोबडी इज गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अगर मुझे 3 महीने या 6 महीने का ही बिजनेस मिलने वाला है। दे नीड टू सी अ लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी। तो एक तो डील साइन हो जानी चाहिए। एक्चुअली ये वीकेंड पे दैट सेइंग द फ्रेमवर्क विल बी अनाउंस्ड फॉर द EU and India deal, and I'm sure government is going to be very keen कि budget के पहले we announce the framework for the US deal also kind of, or give some indication तो budget can plan accordingly for something like that. ओके सर, डिफेंस की तरफ थोड़ा मूव करेंगे कि अभी तो फिलहाल दुनिया भर में तनाव का माहौल चल रहा है। हम देख ही रहे हैं कि अभी फिलहाल जो कंडीशन चल रही है, तनाव का एक माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या भारत अपने डिफेंस बजट में बड़ी बढ़ोतरी कर सकता है? क्या फोकस या फिर सिर्फ आत्मनिर्भरता और स्वदेशी उत्पादन पे ही रहना चाहिए? इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो डिफेंस पे जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेगी वो इंक्रीज होगी फॉर श्योर, गिवन द फैक्ट जो आपने कहा कि काफी हलचल चल रही है दुनिया भर में। इंडिया पाकिस्तान की टेंशंस भी एट द मोमेंट तो कुछ नहीं है, बट हम लोग बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इज एन ऑनगोइंग ऑपरेशन। तो अगर कुछ ट्रिगर हो जाता है और कुछ नया हो जाता है तो वी ऑब्वियसली नीड मिलिट्री एक्सेस एंड मिलिट्री वेपन्स और ये सब। तो डिफेंस में आई डोंट थिंक एनी cuts are going to come. You're going to see an increase in spending. जो government has to again push for more make in India, purchase of more Indian made products. अगर वो सब पे फोकस दिया जाता है तो then obviously it creates, see everything is about job creation. एक बार आपका साइकिल there's a saying कि आप एक बार मोमेंटम पकड़ लेते हैं ना, तो the momentum takes care of itself, inertia, till something comes in the way to block it. तो for government it is very important to get that momentum going. तो पहले government ने कहा 30% of all even products that are coming from abroad, the parts have to be made in India, which is obviously not, जो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है फिलहाल. I mean we know that there is a lot of places where there are gaps जहाँ India को नहीं supply कर पा रही, तो we are importing the 100%. तो the incentives need to be given for making those products in India जो हम नहीं बना पा रहे. Secondly, more purchases should be directed towards made in India products only. Government को एक budget में ऐसा allocation देना चाहिए कि 60% या 50% of all the money to be spent on ammunition must be spent within India itself and should not be brought from abroad. तो वो एक momentum सा चालू कर देगा which could probably drive. But is it going to be blockbuster 25% growth? जी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. It will be a gradual anywhere between 8 to 12% expenditure increase in defense. Okay. सर, डिफेंस स्टार्टअप के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिफेंस स्टार्टअप का है, उसके लिए क्या हम बजट में क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? I'm sure वहाँ पे जो हमने कहा कि we want to get more things made in India, तो R&D पे तो spend करना ही चाहिए. तो maybe some tax breaks could be given for R&D spends जो companies करे, which can then be offset, or some incentives could be given. तो वहाँ पे obviously there is some expectation, but is that going to change the dynamics of Make in India today right away? जी नहीं, it's not. For any defense product to from research to actual final production to implementation जो आप बोलते हैं या फिर purchase by
by the defense sector takes 3 to 5 years minimum. So R&D पे, yes, government will give some incentives, will give some push, but is that going to be the driver right away? जी नहीं, it's not. What we need to see is what the government gives now. R&D पे अगर देंगे तो maybe 5 years down the line benefit आएगा, but nothing immediate. So we want to see what is done more for now, क्योंकि हम मार्केट में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें एक्चुअली रिटर्न्स चाहिए ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years. Unfortunately, we may love to say कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है. We are long-term investors, but अगर returns नहीं आते तो questions get raised कि why have you made such an investment? Already valuations high है, in defense space. So all of these things get raised. So we want to see government जो immediate कर सकती है उसमें क्या करती है and how that will play out over the next 2 years. Okay. So now since you have spoken about Make in India, तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जितने भी होते हैं उसमें कच्चे माल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलना चाहिए, इस पर आपका क्या नजरिया है? तो दो चीज वी कैन टेक सेपरेटली बट दे आर टुगेदर. एक मेक इन इंडिया जो जिसपे इंडिया को डेफिनेटली बहुत फोकस रखना चाहिए. ये आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया is a very good slogan which actually needs implementation. Has implementation started? थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, but actually it's not really taken off. अभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं, तो we have started making some amount of products within the country, and to that extent कि हम अभी थोड़ा बना के एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, but we need to do a huge amount of substitution of import. मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. एक केमिकल है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी में जाती है. There is a company in India that has set up a capacity to make a substitute of that जो इंडिया में बनेगी. वो कंपनी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, बट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ इंसेंटिव नहीं दिया है ये कंपनी को या फिर वो प्रोडक्ट को कि द परचेज फॉर दिस इलेक्ट्रिक बैटरी जो केमिकल जो है गेट्स परचेज फ्रॉम इंडिया. अभी भी 100% of that chemical is being imported. So government needs to step in and say कि अगर you use so and so product जो इंडिया में बना हुआ है, then we will give you maybe 5% discount on the car sale क्योंकि आपने ये. So if some of these kind of incentives come about, then it's वो आत्मनिर्भर भारत starts picking up, because at the end of the day क्या है, हमने कैपिटल अभी डाला है. अगर वो इंसेंटिव नहीं आता है और that production doesn't pick up और सेल नहीं होता है, फ्यूचर में कंपनीज विल नॉट डू दीज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थिंग्स, बिकॉज अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है मैं कैपिटल क्यों डिप्लॉय करूं. सो गवर्नमेंट नीड्स टू पुश दैट फॉर आत्मनिर्भर भारत. दूसरा जो आपने बात की, आई वांट टू क्लब दोस टू, बट आई फर्स्ट वांट टू टॉक अबाउट देम सेपरेटली. इंपोर्ट ड्यूटीज, इंपोर्ट ड्यूटी का अभी हम सब जगह पे FTA साइन कर रहे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी द FTA बाय संडे मंडे. हमको शायद मालूम हो जाएगा कि यू के साथ what is going to be the FTA. तो हम एक साइड पे कहते हैं कि product, we want to keep inflation down. So to best way to keep inflation down is to bring prices down. तो हम स्टील पे अभी import duty डाल देते हैं. So it hurts, it pushes the price of steel up. But what you got to see is कि इंडिया में today Indian companies are getting iron ore from the ground in India to the final finished product of steel, hot rolled coil to cold rolled coil to galvanized steel, पूरा इंडिया में प्रोसेस होता है. तो why is it that our cost of manufacturing that is higher than that of international, especially China, जो actually raw material यानी कि iron ore import करती है ऑस्ट्रेलिया से. So we need to see when we put these import duties cut या increases या जो भी हम करते हैं to support आत्मनिर्भर भारत, how that affects inflation. So मेरे हिसाब से India should cut import duties on many products. अभी for example cars, मारुति ने 40 साल बन चुके हैं for them to make a car. If you are saying they need protectionism after 40 years, then they need to stop making cars. Right. क्योंकि they're obviously doing a horrible job. The fact is that they are doing a great job and it is time to open up the Indian market and say come and compete. जब उनको मालूम पड़ेगा कि हम compete नहीं कर सकते मारुति के साथ even without these import duties, then they will be forced to set up their manufacturing plants here. यहाँ क्या हो रहा है कि वो लोग बंदूक के नोक पे आके बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने फोर्स किया तो हमने सेटअप किया. बट व्हेन यू रियलाइज दैट योर कॉस्ट इज स्टिल हायर बिकॉज वहां लेबर कॉस्ट ज्यादा है, वहां
फिर दूसरे कॉस्ट ज्यादा है, फिर शिपमेंट कॉस्ट बढ़ता है. When they realize that it was better to be in India, that is how you can bring them to India and open up the market. So plus it will allow imported cars to become a little cheaper, which will also allow the other cars to become cheaper, जो consumption drive करेगी. So now the two things together, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, but it needs to come with ensuring it doesn't lead to inflation. And that can only come अगर आप टैक्स कट्स, इंपोर्ट ड्यूटी कट्स करें. इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू दैट? मेरे हिसाब से थोड़ा सा तो करेंगे, क्योंकि प्रेशर बहुत आ रहा है बाहर से, ईयू से, यूएस से. तो कुछ ना कुछ तो करेंगे. एंड देन द एफटीएस दैट विल कम इन प्लेस will obviously take care of ये import duties जो है, will probably be superseded by ये FTAs जो साइन हो जाएंगे. ओके सर, अभी जैसा कि ट्रेड डील पे बातचीत चल रही है, ट्रेड वॉर चल रहा है लगातार, तो क्या सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत नए देशों के साथ जो व्यापार है उसके लिए कोई विशेष इंसेंटिव्स देने की चाहत रख रही है क्या इस बार बजट में? I would like to say they should, but I don't think they will be able to, क्योंकि अगर हम FTA साइन करते हैं and then the government goes back and says कि हम हमारी कंपनीज को इंसेंटिव दे के फिर एक्सपोर्ट करवाते हैं and making them competitive because of that, that में वो इंटरनेशनल लॉबीज के साथ अच्छे से नहीं जाएंगे. एंड दैट फॉर सिंपल एग्जांपल, अभी चाइना हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ कंप्लेन इन the World Trade Organization WTO कि India is giving a lot of incentives for battery manufacturing in India, जिसके वजह से वो actual battery बनाने की वजह से, so it will hurt the Chinese players or any other international players. तो you cannot give, अगर FTA है तो incentives देना मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए. बट इंडिया को डेवलप करने के लिए मे बी शॉर्ट टर्म 1 year या 2 years का छोटा सा इंसेंटिव देके अगर वो केपेक्स, क्योंकि एक बार प्लांट लग गया, देन द कंपनीज हैव नो चॉइस बट टू कीप मैन्युफैक्चरिंग एंड गोइंग, कंटिन्यू बिजनेस ऑपरेशंस. तो मे बी सम इंसेंटिव्स, जैसे एक बार गवर्नमेंट ने किया था कि इफ यू सेट अप अ प्लांट बाय, आप अगर नया प्लांट फ्रॉम स्क्रैच स्टार्टअप करते हैं एंड इट सेट्स अप बाय 2024, दैट वाज द क्लॉज, देन यू विल पे ओनली 14% टैक्सेस वर्सेस 25% टैक्सेस. तो वैसा कुछ इंसेंटिव अगर दे के करवा सकते कि अगर आप नया प्लांट लगा के एक्सपोर्ट करते हो तो देन वी गिव यू सम टैक्स ब्रेक्स, वो कर सकती है गवर्नमेंट. एंड दैट कुड प्रोबेबली बी व्हाट द गवर्नमेंट कैन लुक एट इन गिविंग इन दिस बजट. बट विल दे गिव इट? नाउ दैट वी नीड टू सी. सो अगर हम बात करें एमएसएमई की, तो उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो सस्ता लोन पाना होता है. तो क्या CGTMSE स्कीम के तहत बिना गारंटी वाले लोन की जो लिमिट है वो इस बार बजट में बढ़ सकती है क्या? Again, आपने rightfully कहा कि yes, this is something that needs to be addressed. Can they increase it? Yes, they can. Will they increase it? I don't have an answer. हमें 2 हफ्ते में मालूम पड़ जाएगा. आपने rightfully कहा कि हमारा जो एक बहुत हमारे okay, if I break down manufacturing, let's थोड़ा अलग से देखते हैं. Let's break down manufacturing into 4 large components. Okay. So first is capital, second is labor, Right. third is power, एंड फोर्थ इज क्या बोलते हैं उनको, लैंड एक्विजिशन. Right. लैंड एक्विजिशन इंडिया में ज्यादा महंगा रहता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अनफॉर्चुनेटली. फिर लैंड मिलना मुश्किल हो जाता है. सो दैट इज समथिंग गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस. वो बजट में नहीं होता है, वो आउट ऑफ द बजट होपफुली एड्रेस हो जाएगा. देन इट कम्स टू केपेक्स, जो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है. तो आपने राइटफुली कहा कि इंटरेस्ट रेट इंडिया का कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सिग्निफिकेंटली हाई. सो अगर मैं फैक्ट्री यूएस में डालू तो आई मे गेट बी एबल टू बोरो मनी एट 4-5%. यहाँ पे कंपनीज, अगर आप छोटी कंपनी हो तो 9%, और अगर आप नॉट से ट्रिपल बी बट इवन BB प्लस हो तो आपको 11-12% भरना पड़ता है. MSMEs आर पेइंग एज हाई एज 18% कॉस्ट ऑन फंडिंग. तो गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद सम सिस्टम जो हमारी कैपिटल कॉस्ट या कैपिटल इंटरेस्ट बर्डन जो होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, वो कंट्रोल में आए. व्हाट स्कीम दे कैन गिव आई एम नॉट श्योर, बट देयर इज डेफिनेटली अ नीड. लेबर पे वी आर द चीपेस्ट, बट वन थिंग जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए, तो गवर्नमेंट अपना काफी पैसा स्पेंड करती है ऑन फ्रीबीज, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट्स टू वेरियस सेगमेंट्स. तो वो क्या करता है कि इट काइंड ऑफ रिड्यूसेस द वर्कफोर्स. लेट मी एक्सप्लेन. टुडे अगर I can collect government grants, central government, state government, and total मेरा collection
11-12 हज़ार महीने का हो जाता है from all these various grants that the government gives. तो what is my incentive to work at 15 or 17,000 rupees? Incentive नहीं बनता है. So government needs to reduce its grants that it gives to these people for जो आप freebies में देते हैं. And अगर वो होता है तो it pushes more people into the labor force, which in turn will bring labor cost down. Already we are low, we will become even lower and we will become even more competitive. तो वो हमारा biggest advantage है and we need to push that. एंड लास्ट पावर कॉस्ट पे गवर्नमेंट काफी मेहनत कर रही है टू ब्रिंग पावर कॉस्ट डाउन. ये सोलर इंसेंटिव जो दिए हैं, सोलर पावर, विंड पावर हैव ऑल ब्रॉट कॉस्ट ऑफ पावर डाउन. तो इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज ऑन पावर कॉस्ट, वी विल बिकम कंपेटिटिव विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो हम पहले नहीं थे क्योंकि हमारा सब इतना डिपेंडेंस था इंपोर्टेड कोल पे, इंपोर्टेड फ्यूल्स पे. If we can reduce our dependence on all of that, that in itself will lead to cost savings जो हमें competitive कर देगी. So yes, this government should give some more incentives on the power side, power sector पे एक, फिर logistics पे देनी चाहिए, यानी कि we need to increase the trains that are running, freight trains that are running. So what is the spend the government gives to railway budget? How much of it can help reduce freight cost? अगर freight cost कम होती है तो obviously it drives productivity at various locations. So these are the kind of things that one needs to focus on and reduce. Definitely एक government का view होना चाहिए कि जो हम वो various freebies देते हैं उसको कम करके we need to give that to manufacturing companies in the form of some sort of grant which will allow them to create more jobs, so it gets the cycle going versus just giving free money away. ओके सर, क्लीन एनर्जी की बात करी आपने, तो क्या क्लीन एनर्जी और न्यूक्लियर मिशन के लिए बजट में कोई बड़ी एलोकेशन की संभावना दिख रही है आपको? तो क्लीन एनर्जी पे ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी इंसेंटिव्स दिए हैं, राइट, फॉर सोलर हाउस, फॉर रूफटॉप सोलर, ये वो. सो उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है, उसका बेनिफिट्स क्या हुआ है, आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू डिस्कस दैट. एंड अगर वो बेनिफिट्स आए तो पुश दैट. सेकेंड, गवर्नमेंट नीड्स टू पुश क्लीन एनर्जी के लिए, क्लीन इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पुश, क्योंकि हमारा टुडे व्हाट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट बिल्स दैट इंडिया फेसेस? फ्यूल. अगर हम अपना डिपेंडेंस वी कैन रिड्यूस ऑन इंपोर्टेड फ्यूल एंड इंक्रीज आवर स्पेंड्स ऑन सोलर पावर, विंड पावर, न्यूक्लियर पावर जो आपने कहा, देन ऑटोमेटिकली इट हेल्प्स आवर करंट अकाउंट डेफिसिट, विच इज ग्रेट फॉर इंडिया. तो एक पुश वहां पे उन्होंने फेम पहले किया था, फिर दूसरा एक किया है, आई फॉरगेट द नेम, टर्मिनोलॉजीज आई फॉरगॉट, बट दे नीड टू इंसेंटिवाइज दी सेक्टर्स वेरी स्ट्रांगली, क्योंकि ये सेक्टर्स अभी बहुत इंडिया डोमेस्टिक डिपेंडेंट हो गई. यानी कि इन फॉर एग्जांपल इन सोलर, फ्रॉम सेल मैन्युफैक्चरिंग टू फिनिश्ड इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल बीइंग मेड इन इंडिया. हम अभी इंडिया में सेल कैपेसिटी भी आ चुकी है. सो दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव इंडियन प्रोडक्शन. और अगर आप नए सोलर प्लांट्स लगवाते हैं, गीगा फैक्ट्रीज या बड़े बड़े, तो द number of people required. So yes, solar पे government should give a very big incentive. Solar, hybrid, जो भी आप उनको बनाना चाहते हैं, I think one definite focus should be there. I'm hopeful कि government देगी, but usually ये again these need not get announced in the budget. These can be announced even outside the budget. Some of these schemes जो FAME जैसे जो schemes है, they can all get announced outside. So we need to see अगर वो budget में देते हैं, it comes little bit after the budgets. Okay. सर, मेडिकल महंगाई जो है वो 12 to 14% की रेट से बढ़ रही है, तो क्या सेक्शन 80D के तहत मेडिकल प्रीमियम पर जो छूट की सीमा है, जो सीनियर सिटीजन्स के लिए तो फिलहाल 50,000 से 1 लाख तक ऑलरेडी है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लिमिट जो है वो 1 लाख से और ऊपर बढ़ जाए 80D के तहत? So actually, I don't have a view on this, whether the government will be able to do this. Again, मैंने आपको क्या कहा at the beginning, is very tightrope walk है. कि गवर्नमेंट नीड्स टू एंश्योर कि वेयर दे स्पेंड मनी एंड डज दैट वो उसे कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट या कैन इट लीड टू एनी ऑफ दैट. तो जो आप बोल रहे हैं कि आप कंसेशन दे रहे हो फॉर मेडिकल दिस दैट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी वेरी एक्टिवली फोकस्ड ऑन दैट फॉर द सिंपल रीजन कि दे वांट टू गेट, अगर आप लास्ट 1 year गवर्नमेंट की एजेंडा देखे, इट इज हाउ टू गेट ग्रोथ इन इंडिया गोइंग, क्योंकि ग्रोथ में बहुत स्लो डाउन हुआ है, कंजम्पशन में हुआ है,
मैन्युफैक्चरिंग में हुआ है. सो द होल फोकस हैज बीन टू पुश दैट. तो इज दिस जो आपने कहा हेल्थ केयर गोइंग टू बी ड्राइविंग दैट पार्ट ऑफ द ग्रोथ? आई डोंट थिंक. तो उस पे गवर्नमेंट का उतना मेरे हिसाब से फोकस नहीं आएगा. बट अगेन एवरीथिंग इज नॉट लिंक्ड टू ओनली इकोनॉमिक्स. सैडली इन इंडिया lot of things are linked to vote bank, and we know that we are going in for elections in West Bengal. राइट. एंड वी वांट टू मेक श्योर कि पीपल, अगर आपको चाहिए कि वेस्ट बंगाल की वोट बीजेपी की तरफ जाए, सो द बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंट्रल पावर में है विल ऑब्वियसली गिव सम इंसेंटिव्स व्हिच विल अपीज द लार्जर ऑडियंस वहां पे. तो द लेडी जो विमेन सेंट्रिक है, तो मे बी समथिंग ऑन दैट साइड में कम. बट इज इट गोइंग टू बी प्योरली हेल्थ केयर? आई डाउट. ओके सर, रेलवे और हाईवेज के अलावा इस बार के बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? So government एक budget set aside करेगी for all of these things, right? For urban infra, which will grow by about 10-12%. But all of these projects ये central government नहीं decide करती, ये state governments decide करती है, city governments decide करती है. So क्या मेट्रोज की रिक्वायरमेंट है? इट इज देयर, बट इट डजंट कम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट बैलेंस शीट, राइट? राइट. सो इज दैट गोइंग टू बी, इज अर्बन गोइंग टू बी समथिंग दैट वी से कि वो बजट में बहुत अच्छा है? नहीं. द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट हैज टू बी मोर रिलेटेड टू इंट्रास्टेट हाईवेज, जो आपने कहा, रेलवे कनेक्टिविटी एंड रेलवे नेटवर्क एक्सपेंशन, डिफेंस, and PLI schemes या manufacturing benefits that could drive production in India, और जो sectors hit हुए हैं because of your trade agreement. So governments should, वहाँ उनका focus ज़्यादा रहेगा. Urban पे if they have to give a certain amount, they will put it aside, but those are grants that will eventually be driven by state agenda and not by central agenda. सर, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि बजट 2026 में वो कौन सा सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है या वो कौन सा रिफॉर्म हो सकता है जो बाजार की दिशा को बदल कर रख सकता है? तो आई वुड होप कि गवर्नमेंट रोल्स बैक ऑन इट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और एसटीटी बढ़ा देती है, क्योंकि दे फील कि इसमें दो बेनिफिट आते हैं. एक, अगर आप एसटीटी बढ़ाते हो तो ये सब जो जेन स्ट्रीट जैसे या फिर ऑल दीज एफएनओ में ट्रेडिंग हो रहा है, जहां पे लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट कैन स्टार्ट एड्रेसिंग दैट बिकॉज इट विल ऑब्वियसली हर्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ब्रिंग देयर टर्नओवर डाउन. सेकंड, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का कुछ बेनिफिट देते हैं, आई डोंट थिंक दे विल रोल बैक, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही 12.5 किया है, तो आई डोंट सी देम रोलिंग बैक. बट अगर वो कुछ इंसेंटिव देते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट कुड ट्रिगर अ रैली, a positive trend in the market, because then people get more interested in investing in equity. तो already बहुत interest है, plus government needs to take a call on all the, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ है against I forget against a tax case. If government puts in a clause कि आप retrospective कुछ taxes नहीं लगवा सकते on old investments या old exits, it will give some clarity to FIs. और अगर वो clarity आती है तो maybe more FI, FDI money will start coming. Already आ रही है FDI money, but उसका acceleration हो सकता है. और अगर वो acceleration होता है तो डॉलर जो depreciate हो रहा है वो थोड़ा कम होना हो जाएगा. And then FIs get a more clearer picture. At least हम क्या हो रहा है एक साइड पे मार्केट में, लेट्स अज्यूम मेरा मार्केट में रिटर्न 8% या 9% हुआ है. अगर रुपी 5% से क्रैश हुआ तो आई वॉकड अवे एज अ फॉरेनर विद 3% डॉलर टर्म रिटर्न्स. वहां पे अगर मैं एफडी में रखूं, अभी जीसेक गवर्नमेंट जीसेक लूं तो आई एम गेटिंग 4.6%. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग अ रिस्क एंड अर्निंग लेस? तो गवर्नमेंट नीड्स टू कम अप विद सम काइंड ऑफ सिस्टम which will ensure कि at least the rupee stops depreciating. अब जैसे rupee depreciation कम हो जाएगा, मेरे हिसाब से you will see more FI money coming back, and that will be the trigger that eventually drives the market. Thank you so much, sir, for your insights. तो बजट 2026 140 भारतीयों की महत्वाकांक्षाओं का रोड मैप है. ऐसे में क्या मिडिल क्लास को इस बार टैक्स स्लैब में कोई छूट मिल सकती है जिनका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, या फिर स्टार्टअप्स और MSME ग्लोबल हब बनने की दिशा में नई रफ्तार पकड़ने वाले हैं? इन सभी सवालों का जवाब 1 फरवरी को उस लाल पिटारे में हमें मिल ही जाएगा.
और ये तय करेगा कि आने वाला जो साल होगा वो आम आदमी की जेब के लिए राहत लेकर आएगा या फिर से एक उम्मीदों का सफर शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। बिजनेस फिनेंस की तमाम ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए जागरण बिजनेस।